मैडम मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, पर आप हमारे पास ये वीडियो पहले लेकर क्यों नहीं आई? इतनी देर होने की वजह से आज ये मामला कितना पेचीदा हो गया है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। तू चुप कर। तुझे इस बारे में पहले हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। तुझे पता है कानून से कोई भी सबूत छुपाने के जुर्म में तुझे जेल हो सकती है। वैसे मैडम हम समझ सकते हैं ये हमारे पास क्यों नहीं आए, और आपको तो पहले सच जानना होगा ना, फिर भी आप हमारे पास नहीं आए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे सच जानना था, पर मुझे लगा कि मैं अपने तरीके से इसे हैंडल कर लूंगी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैडम जो एक एक्सीडेंट लग रहा था वो दरअसल किसी की सोची समझी साजिश थी। एक खून हुआ है, आपको अंदाजा भी है ये कितना डेंजरस केस हो चुका है। आप वो पेन ड्राइव हमें दे दीजिए, अब इस केस की सारी तहकीकात हम अपने हिसाब से करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ये पेन ड्राइव आपको नहीं दे सकती। मैडम आपको वीडियो हमें देना होगा, आप इस तरह कानून के मामले में दखल नहीं दे सकते। दीदी उधर यहाँ पीछे सर पे मारा था मुझे किसी ने, मैं बेहोश हो गया और मेरी आंख खुली, पुलिस आ चुकी थी। वो तो अच्छा हुआ मुझ पर नजर नहीं पड़ी किसी की, वरना मैं तो पकड़ा गया था। बाल बाल बच्चा दीदी बाल। तुम्हारे जाने के बाद मैं रौनक के कमरे में गई थी हरीश, पर रौनक यहाँ नहीं था। ये सब का मतलब अरे नहीं दीदी, रौनक को आपने हर कमरे में थोड़ी देखा होगा, रौनक यहीं कहीं होगा। दीदी मैं जब काजल को देख रहा था ना इंतजार करते हुए, ढाबा वाला उसी वक्त गया था, तो पीछे से आके किसी ने मुझे यहाँ दीदी आप पूरे यकीन से कह सकती हैं कि रौनक उस वक्त यहाँ नहीं था? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये शायद रौनक ने ना, नहीं रौनक ऐसा नहीं कर सकता, हमें उस पर पूरा भरोसा है। जो भी हो, तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारे चेहरे पे जो नकाब है मैं हटाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा हरीश, आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके लिए काजल इतनी बेचैन है, और मेरा बेटा रौनक उसका साथ दे रहा है। इस सब का मतलब क्या है? कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा मुझे। यही तो पता लगाना है दीदी, वो तो मैं काजल से पहले वीडियो लेने ही वाला था कि गड़बड़ हो गया। तो दीदी मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि वहां एक बुरके वाला इंसान भी था। ये मामला जितना आसान और हल्का लगता है ना, उतना है नहीं दीदी। मुझे तो लगता है कि उससे और रौनक को ये सब मामले के बारे में जानकारी है। इस चक्कर में भी हमारा रौनक ना फंस जाए। नहीं फंसने दूंगा उसे। वो ढाबा कहाँ है हरीश?
वो वहां पहाड़ी पर? पहाड़ी वाला रास्ता मतलब वही जगह जहां अक्षय का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ हाँ दीदी, वही, बिल्कुल वही। हम गलत थे हरीश, हम इस पूरे मामले को गलत नजरिए से देख रहे थे। मतलब हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है हरीश। दीदी क्या बोल रही हैं आप? वो वीडियो क्लिप? किसका वीडियो क्लिप? सोचो हरीश, काजल की बेचैनी, उसके आंसू, पुलिस, काजल का उसी जगह जाना। ओह, तो उसका मतलब? हाँ हरीश, इसका ये मतलब है कि इस सब से हमारे अतीत से कोई लेना देना नहीं। ये सब तो अक्षय के मौत का एक किस्सा है। अक्षय की मौत एक हादसा थी। हाँ। उस हादसे में तुम्हारा और मेरा कोई हाथ नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हे भगवान, और मैं क्या क्या सोच रही थी। कदम कदम पर मैं उस काजल को चुनौती दे रही थी हरीश, और काजल तो बस अक्षय की मौत का पता लगा रही थी। बहुत सही समय पर भगवान ने बचाया है मुझे। अगर इस सब में मेरा अतीत सामने आ जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता। मैं रौनक को देख कर आती, देखती हूँ कि वो अब तक घर आया है कि नहीं, और बात करती हूँ मैं उससे, पूछती हूँ। जी दीदी। आप यहाँ? क्या बात है माँ? यही तो मैं पूछने आई हूँ रौनक, सब ठीक है ना बेटा? हाँ सब ठीक है। मैं पहले भी आई थी रौनक, पर तू यहाँ था नहीं। मैं यही था माँ, मैं साक्षी को सुला रहा था। नहीं रौनक, मैंने हर जगह देखा, पर तू कहीं नहीं था। नहीं माँ, मैं यही था। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। वो नीति की शादी की तारीख पक्की हो गई। अच्छा होगा अगर तुम नीचे आके सबसे मिल लो। अरे काजल, काजल बेटा तुम आ गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पापा वो मैं जरूरी काम से बाहर गई थी। दीदी वो नीचे। क्या बात है विधि? काजल आई है नीचे। काजल अभी हमारे घर ही रहती है,
तो यहीं आएगी ना? काजल अकेले नहीं आई, अकेले नहीं आई, वो दोस्त के साथ। कौन आया है उसके साथ? मैं जानता हूँ आप सब लोग हमें देखकर इतना चौंक क्यों रहे हैं। दरअसल हम यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आए हुए हैं। एक्चुअली मिस्टर अक्षय की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। जिसे काजल जी और रौनक जी ने हमसे छुपा कर रखा था। इनके पास इस बात का ठोस सबूत था, फिर भी इन्होंने इसे कानून के हवाले नहीं किया। और अब जब वो हमें सबूत मिल चुका है तो हम इस केस की छानबीन फिर से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल तो हमारे पास इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो गाड़ी है वो इस घर की है। इसीलिए हम इस केस की छानबीन यहीं से शुरू करेंगे। यार अभी हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर वापस आएंगे। काजल, तुम थक गई होंगी ना बेटा? जाओ अपने परिवार से मिलो, उनके साथ बैठो। बस बस। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। रौनक और काजल है ना, वो दोनों मिलकर इस राज से पर्दा उठा देंगे। ये तो भगवान की कृपा है भाई साहब कि काजल एकदम सही वक्त पर हमारे घर आई है। काजल बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे और रौनक के साथ रहेगा। और मुझे पूरा यकीन है काजल कि तुम तुम्हारे मकसद में जरूर कामयाब रहोगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।